नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं जो कमेंट बॉक्स में उत्तर कर पाना इतना इजी नहीं होता जितना कि हम वीडियो में डिस्कस कर पाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड के रिजल्ट की अपडेट के लिए एक वीडियो डाली थी, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिसंबर में था और फर्स्ट ग्रेड का अक्टूबर में हो गया था, तो तैयारी वहीं से चली आ रही थी और बाद में फरवरी तक हमें थर्ड ग्रेड की भी तैयारी करनी थी। इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश की मेरे पास बुक के बारे में बात करते हैं तो मेरे पास दक्ष पब्लिकेशन की बुक थी काफ़ी पहले की। और अब की बार क्या हुआ था कि सिलेबस चेंज हुआ था, उसमें न्यू राइटर ऐड किए हुए थे। तो वो न्यू राइटर मैंने प्रवीण सर की क्लासेज आती थी इंग्लिश की यूट्यूब पे, तो वहाँ से कवर किए थे। और न्यू राइटर के बारे में बस सीधा सीधा ही पूछा गया था, उनकी जो कृति वर्क पीस थे उनके, या कोई भी डेट वेट थी कि कौन सा कब लिखा गया था, ऐसे पूछे गए थे और वो वहीं से क्वेश्चन आ गए थे। तो मेरे पास दक्ष पब्लिकेशन की बुक थी। बाकी एक था MHM वाला और स्पोका वाला पार्ट था, उसके लिए एक बुक ली थी मैंने अलग से, वो भी काफ़ी पहले की थी। उसको मैं उठाती थी रख देती थी, मेरे को वो पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आया था और ना ही मैंने उस पर इतना ध्यान दिया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर में तो जैसे हो ही जाता है हमारा, वही GK VK होता है, सबका थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा रहता है, तो ऐसे चल जाता है। बाकी इंग्लिश की बात करें कि प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट भी ग्रामर वाला पार्ट तो मैंने वैसे ही क्लियर किया था कि टॉपिक उठा के प्रैक्टिस सेट कहीं पे भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने डाल रखे थे तो मिल जाते इजीली, तो अच्छे से हो गया था। बाकी सेकंड ग्रेड में लिटरेचर का इतना मिलना बहुत मुश्किल था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और कुछ कुछ एक दो जगह से मिल गए, वहीं पे से ही जुटा पाए थे, इतना ध्यान भी नहीं दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि 1-2 नंबर से रह गए या फिर रिजर्व में ही हुआ है सिलेक्शन, तो वेटिंग आएगी। तो वेटिंग का कुछ नहीं कह सकते, वेटिंग आएगी नहीं आएगी आ भी सकती है, लेकिन अभी से तैयारी में जुटे रहें क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग जाए। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे पास बार बार कि फर्स्ट ग्रेड की साइको कैसे तैयार करें, फर्स्ट ग्रेड की साइको। तो फर्स्ट मैं साइको का सारा ही बता देती हूँ कि मैंने हिंदी में पढ़ी है साइको सारी, वंदना जादव मैम से, और कलाम एकेडमी सीकर वालों की क्लास आती है वहाँ से भी, धीर सिंह धाबाई सर से भी पढ़ी है, तो हिंदी में पढ़ी। फिर इंग्लिश में लकी आहूजा मैम की जो प्रैक्टिस सेट आते थे यूट्यूब पे वो सोल्व किए। बाकी कुछ 1-2 प्रैक्टिस सेट मैंने ला भी रखे थे। इसके अलावा जो विवेक सर लेके आते थे साइको, वो बाइलिंगुअल होता था, तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिला मेरे को, हिंदी भी थी और इंग्लिश भी थी, और वैसे जैसे हमारे पेपर पैटर्न पे भी आधारित थी। तो साइको मैंने ऐसे तैयार की थी। बाकी एक सेकंड ग्रेड के लिए मैं डिटेल वीडियो लाऊंगी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके। एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि कमेंट में कि ओमार सीट के मार्क्स कब शो होंगे, तो ये अभी शो नहीं होंगे, ज्वाइनिंग के बाद भी काफ़ी टाइम बाद शो होते हैं, क्योंकि अभी तो अब तक तो हमारे ही नहीं हुए हैं। अब कुछ लोगों की थी कि फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, तो जल्दी होगी। अभी एग्रीकल्चर की हुई है तो शायद आज 1-2 दिन में, कल मंडे को ही हो जाए शेड्यूल जारी, या फिर 1-2 दिन बाद, और जल्दी ही ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। इसके बाद है एक एडिशनल वाला मैटर था, एडिशनल का। तो एडिशनल का हम सबको पता है एडिशनल का क्या होता है। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब कुछ मामला टकता जा रहा है एडिशनल का, बट आई होप सब कुछ अच्छा रहे। और हाँ, ग्रेड 2 इंग्लिश में हमारा पेपर पैटर्न कुछ ऐसे होता है कि हमारे 90 क्वेश्चन होते हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पार्ट से, 180 मार्क्स के। इसके बाद हमारा ग्रेजुएशन के होते हैं 40 क्वेश्चन जो 80 मार्क्स के होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं, 40 क्वेश्चन कोई कम नहीं होते। लेकिन ये जो पार्ट है मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट सा तो क्या, जैसे पढ़ नहीं पाते तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। मेन रीज़न ये होता है कि जैसे जिसका हमने रिवीजन कम से कम किया है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये मेरे को समझ ही नहीं आता था, MHM है, स्पोका है, क्लियरली समझ नहीं आया आंसर इसका। कुछ हम कुछ सोचते हैं, होता कुछ और है, या फिर हमने कुछ और सोच लिया। और आंसर की में भी ज़्यादातर ये क्या होता है कि डिलीट हो जाते हैं क्वेश्चन, इनका कुछ फिक्स पैटर्न ही पता नहीं हो पाया है। और इसी में कुछ लिटरेरी फॉर्म्स हैं, जैसे ओड, इलेजी, सोनेट वगैरह कुछ ऐसे ही, तो ये थोड़ा इस टाइप से थोड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के टीचिंग मेथड के। अब जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो वो इंग्लिश में आते हैं, और पहले रीट में भी आते थे वो, तो वो इजी रहता है थोड़ा। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, या कुछ सेलेक्टेड मेथड दिए हुए हैं उधर, ऑडियो लिंगुअल है,
तो ऐसे करके तो इस ग्रेजुएशन वाले पार्ट पे आप विशेष ध्यान दें, इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। मेरा थोड़ा सा यही रहेगा कि मैंने इस पार्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कंटेम्प्रेरी राइटर के बारे में तो बस एक ही यही था, जो बेसिक यूजेज होता है ग्रामर का, उस वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि स्किप भी नहीं कर सकते, काफ़ी बड़ा पार्ट है, 40 क्वेश्चन है 80 मार्क्स के। तो ये है हमारे सेकंड पेपर की बात हो गई। और फर्स्ट पेपर का सबको ही पता है जी क्या आएगा उसमें, वर्ल्ड का, राजस्थान का। और जब तक हम तैयारी नहीं करते हैं तब तक सब कुछ टफ लगता है, तैयारी करने बैठते हैं ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। ये एक बस हमारी मेंटालिटी होती है कि ये टफ है, ये इजी है। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था सेकंड ग्रेड को लेके, क्योंकि उसको प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया था, उसका 2 बार रिवीजन हो पाया था, वो भी इतना ठीक से नहीं हो पाया था कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक मेन था ना जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट, वो थोड़ा वीक रह गया था मेरा। तो आप अभी से तैयारी में जुटे रहें और उस पार्ट को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर से एक डिटेल वीडियो लाएंगे सेकंड ग्रेड के लिए, तब तक बने रहें।